सब फाजमान खालकर मालिक है लो चाहते हैं एकदम शुक्र ने नाम में रखा एकदम वक्त घड़ी तेरे लो चाहते हैं एकदम में शुक्र दी तस्लीम शाम के लिए कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हम नाम कर सके हम तेरे नाम को जो जलाल दे सके और तेरी तारीफ कर सके एकदम 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 तू इबादत से शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना है एकदम जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो उनके साथ होना और एकदम जो जो लोग ज्वाइन करने का इरादा करते हैं तो भी उनके साथ होना है एकदम बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है सबके साथ होना है एकदम और एक आज के खादम के लिए दुआ मांगते हैं एक वो जो कलाम सुना है तो उसके जरिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके अंदर सब कुछ मांगते हैं, मीठे जल से आमीन। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब हम भाई मिनाहम सब्र के साथ मिलके खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। बेटे भाई इमैनुअल हमारे साथ हैं, वो खुदावंद की अपनी प्रस्तुति में हमें लीड करेंगे। खुदा उनके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। हम जबूर गाएंगे। खुदावन नू उड़ीक दी है आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी है आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी है आराम नल मेरी जान। के ओस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। के ओस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कला है ओ मेरी जान दा कला है। न जाते पाना गा न जाते पाना गा सो मैं अपनी जगह तो कदी टलांगा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदा बंदनू उड़ीकती रे आराम नल मेरी जान। खुदा थी मेरी है न जा खुदा थी मेरी है न जा है ओस्ती मेरी शान है ओस्ती मेरी शान। खुदावंद मेरी पनाह है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद मेरी पनाह है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद नू उड़ीकती रे आराम नल मेरी जान। आसो देउते रखो सा आसो देउ तेरा खोसा ऐ उम्मतो सदा ऐ उम्मतो सदा झुकाओ दे के दिल के ओहो है खुदा। झुकाओ दे के दिल के ओहो है खुदा। खुदा बंदनू उड़ी दी रे आराम नल मेरी जान।
के तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई इब्राहिम समी से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाउज़मान तेरा तख्त ज़मीन तेरे चौके खुदा तेरी शुक्र तेरी तमरीक कर दो खुदा मैं दुआ करता हूँ कि खुदा जो तूने हमें सब कुछ दिया उन सब के लिए मैं तेरा भला करता हूँ खुदा। दुआ करता हूँ कि तेरे मीटिंग में जितने भी लोग हैं उन सबको बरकत दो। जो इधर जितने भी लोग दूसरी कंट्रीज में उन सब के लिए बरकत मांगता हूँ। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई ग्रेसन से कि वो खुदा के कलाम पाक में से मिसाल उसका पहला बाब और इसकी 1 से 9 आयत को पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम आज की पाक तलावत करें। मिसाल की किताब चैप्टर 1 पहला बाब पहली से 9 आयत। इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की किताबों बातों का इम्तियाज करने के लिए अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए सादा दिलो होशियारी जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे, जब जिससे मिसल और तमसील को दानाओं की बातों और उनके मुंहों को समझ सके। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमद हिकमत और तरबियत की हकारत है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए ज़ेनियत का सहरा और तेरे गले के लिए धूप होंगे। आमीन। खुदा की पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। अशबा। वो सॉरी नेट का थोड़ा इशू। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर फैरी शाहिद से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। अब्दुल खुदा पास मांग के खाको मलिक नरसिंह शुक्र करते हैं तेरे से हर एक चीज के लिए नरसिंह, जैसे तूने पूरा दिन पानी बानी में रखा। अपना शुक्र करते हैं बोझो शाप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए नरसिंह, जिन जिन लोगों को इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं क्रिया उन सबको बड़ी बरकत देना। नरसिंह जो ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं उन सबको बड़ी बरकत देना। नरसिंह सी हमारी वाले से शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हम नरसिंह से हमने गीत गाए दुआ के में बड़ी बरकत मिले। नरसिंह से हम कलाम पढ़े मुझसे बड़ी बरकत देना। नरसिंह सी मैं दुआ को सुनने को भूल को मांगता बेटे सुन सी के नाम से आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई मैम से कि वो आज की अपनी थॉट को हम सबके साथ शेयर करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी आज की जो थॉट है वो है, टॉपिक है प्रेयर की पावर में, कि प्रेयर में क्या पावर है और दुआ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा अपने पहले पॉइंट से कि जो प्रेयर होती है वो ना कि हमारी कोई दरख्वास्त है या हम खुदा से चीज़ें मांगे, बल्कि कम्युनिकेशन है खुदा के साथ, कि हम खुदा के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों उसका चौथा बाब, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। फिलिपियों चौथा बाब 6वीं और 7वीं आयत। यहाँ पे यूँ लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हम प्रेयर के थ्रू हम अपनी पीस और एक तसल्ली हम हासिल कर सकते हैं, जो खुदा ने हमें एक ये गिफ्ट दिया है कि हमें अक्ल दिनाई दी है कि हम प्रे कर सकें, और हर तरह की अगर हमारे कोई दरख्वास्त हमारे अंदर जो हम चाहते हैं हम खुदा से फ्रीली ओपन होकर मुझसे कह सकें, खुदा के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है फेथ रखना, प्रेयर में ईमान रखना।
ईमान बहुत ज़रूरी है। जब हम दुआ करते हैं ईमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ईमान से ही हमारी ज़्यादा दुआएं सुनी जाती हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जेम्स चैप्टर 5, उसकी उसकी 16 आयत। याकूब 5वां बाब उसकी 16 आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम फेथ रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल है। आप अब हन्ना को देख लें, आप सैमुअल की उस स्टोरी को आप जानती होंगे। हन्ना की स्टोरी को, हन्ना ने बहुत दुआ की, वो खुदा का विरोधी थी, उसने ईमान रखा और खुदा ने उसको बरकत दी, उसकी ज़िंदगी में मुआवजा किया और उसको एक बेटा अता किया। तो ये सारी जो हम दुआ करते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम फेथ रखें खुदा के अंदर। हम फेथ रखें कि हमारी दुआ कबूल हो रही है, और हम फेथ रखें खुदा हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। जब हम फेथ रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मौजज़ात हो सकते हैं। मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट है इंटरसेसरी प्रेयर के बारे में। जब हम इंटरसीड करते हैं, बहुत ज़रूरी है, इंटरसेसरी प्रेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने जेम्स 5 में से पढ़ा, उसकी 14वीं और 15वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसियाओं के बुजुर्गों के को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मिलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम अगर जो हम इंटरसीड करते हैं, हमारे जो दूसरों के लिए जो हम दुआ करते हैं बहुत पावरफुल होती है। यहाँ पे है लिखा हुआ है कि जब हम अगर कोई बीमारों के लिए दुआ करता है, वो उसको शिफा मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करें। हमें एक तरह का हमें हुक्म भी मिला है कि दूसरों के लिए दुआ करें, हम दूसरों के लिए ईमान रखें, और ऐसे खुदा हम सबको बरकत देगा, हमें बरकत देगा, दूसरे बंदे की बरकत देगा जो इसके लिए दुआ हो रही है। तो यही आज की मेरी थॉट थी, और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू भाई। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई लाइन से कि वो खुदा के कलाम पाक के लिए दुआ करेंगे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए खुदा जो तूने आज हमें बख्शा। खुदा कि आज हम सब मिल के तेरे हजूर झुक के दुआ कर सके। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा ईमान भाई के लिए। खुदा मैं शुक्र करता हूँ इमैनुअल अंकल के लिए। खुदा के उन्होंने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ ईमान भाई के लिए। उन्होंने हमें इतना अच्छा थॉट शेयर से सुनाया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ उस कलाम के लिए। खुदा जो तू आज हमें सुनाएगा। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमारी जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें लाई। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने हम सबको इतनी ज्यादा बरकत बख्शी। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने आज हमें ये मौका दिया। खुदा कि आज हम सब मिलके दुआ करें। खुदा मैं खुदा मसीह के नाम में दुआ करता हूँ। आमीन। अब हम खुदावन के खादम को और खुदावन के कलाम पाक को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए। खुदावंद के हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले कि हम जो है खुदावंद के पाक कलाम को जब पढ़ें या सुने, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई मैनुअल के साथ मिलकर दुआया जो कोर्स गाएंगे। उसकी जो पहली जो जो उसकी जो है 2 लाइनें, जो भी खुदा का पाक रूह उनके दिल में डालता है, उसके साथ हम खुदावंद के हजूरी में दाखिल होंगे। खुदावंद के कलाम को हम जो है सुनेंगे खुदा उनके पाक रूह के वसीला से। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। गॉड वी लव यू सब मिलकर गाएंगे। होली स्पिरिट। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से
खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। वो हमारा खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के जो है रूह से सब कुछ हो सकता है। खुदावन का रूह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सच्चे परस्तार उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। जब जो है वो यरू की जो है दीवार खुदा के लोगों के सामने आई तो वर्शिप के वसीला से खुदा के पाकरू की कुदरत से वो दीवार जो है गिरा दी गई। खुदावंद के पाकरू ने उस दीवार को जो है गिरा दिया। और अगर आप उस दीवार को देखें तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उस दीवार के ऊपर जो है रथ जो है दौड़ते थे, यानी कि पूरा एक रोड था। मे बी जो है टू वे जो है रोड होगा कि जो है आने जाने के जो है दो जो है रथ जो है पैरेलल वहां पर जो है आ जा जो है सकते थे। और खुदा उनका पाकरू सब कुछ करने की जो है कुदरत रखता है। खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। वी आर गोइंग बैक टू अवर टॉपिक। कोई बता सकता है कि लास्ट वीक हमने कौन सी जो है किताब के बारे में जिक्र किया था? यूथ में से कोई भी जो लास्ट वीक भी थे, एनीवन, जल्दी से। मुकाशवा। हालेलुया जी। और कोई? जल्दी से। लास्ट वीक इसी दिन आपने कौन सा मैसेज सुना था? एनीवन प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज सो मच अमेजिंग। हमारा इकट्ठे होने का जो है पर्पस बड़ा खास है। हमारा इकट्ठे होने का जो है पर्पस, इट्स नॉट क्लासरूम अटेंडेंस। ये कोई क्लासरूम अटेंडेंस नहीं है। हमें खुदावंद के कलाम को सुनना है और उसको याद भी रखना है कि हमने क्या कलाम जो है सुना था और कौन सी जो उसके अंदर जो है थी अपना जो थी वो उसके अंदर जो थे अपना बातें थी जो हमने लास्ट वीक जो है वो सीखी। मुकाशवा की जो है किताब, मिशमा मैरी ने कहा कि वो हमने जो है इस थर्सडे को उसके ऊपर बात हुई। मुकाशवा की किताब को हम देख रहे हैं और एवरी जो है हमने जो है संडे से हमने स्टार्ट किया लास्ट वीक से कि हम इमसाल की किताब के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीक जो है
बहुत सारे जो सवालों के जो जवाब भी जो उन्होंने जो दिए। लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ क्लासरूम। ये कोई क्लासरूम नहीं है कि आपकी अटेंडेंस चाहिए। दिस इज नॉट फॉर अटेंडेंस, दिस इज फॉर योर ग्रोथ, दिस इज फॉर योर योर रिलेशनशिप विद गॉड। खुदा उनका पाक कलाम का ये इस इबादत में इकट्ठे होने का जो है पर्पस, ये कोई रस्मी हम दुआ नहीं कर रहे। तो दिस इज सम हार्ड वर्ड्स। ये हमारा इकट्ठा होने का जो अपना जो पर्पस है, ये इट्स नॉट टू मेक समथिंग या सक्सेसफुल, कि हम इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं, हम इस इबादत में आए तो एक दूसरे को देख सके कि जूम पर मीटिंग हो रही है, इबादत हो रही है। दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस क्या है कि आप सीखें, आप खुदावंद के पाक कलाम को याद रखें कि किस टॉपिक पर बात की गई थी, क्या बात की जो है की गई थी। अगर हम इसी तरह रस्मी इबादत करते रहे तो जब यीशु मसीह आएगा तो हमारा सारा ये काम करना जो है बेफायदा हो जाएगा, सारी चीजें जो है बेफायदा हो जाएंगी। हमें इस बात पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप खुदा उनका कलाम सुनते हैं, मेक श्योर करें यू रिमेंबर कि लास्ट वीक हमने कौन सा कलाम सुना था, हमारी किस टॉपिक पर बात हुई थी। हमारा ये इकट्ठा होना, ये मजमा, ये सारी जो जितना भी जो हमारे अजीज यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप सब इकट्ठे हैं, ये आपके लिए है कि आप खुदावंद के कलाम को सीख सके। जिस तरह आप स्कूल के अंदर आप जाते हैं, आप सीखते हैं खुदावंद के कलाम को, यहाँ पर भी ये टॉपिक, यहाँ पर ये इबादत करने का जो है ये पर्पस जो है, यूथ की इबादत करने का जो है अपना जो पर्पस है, इसीलिए है। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग ऑन एयर एज वेल। हमारा इकट्ठे होने का जो है पर्पस क्या है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें, जान सकें, ग्रो कर सकें, और खुदावंद के इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जा सकें। दैट इज द बेसिक पर्पस फॉर दिस यूथ मीटिंग। तो एनी हाउ, हमने लास्ट वीक जो है इमसाल की हमने किताब को स्टार्ट किया। हमने उसकी जो पहली आयत से लेकर उसकी 7 आयतें हमने जो है उनके ऊपर हमने गौर किया। सारी बातों पर हम गौर नहीं जो कर सके, लेकिन आज हम आगे से हम कंटिन्यू करेंगे 7वीं आयत से। 7वीं आयत से हम कंटिन्यू जो है करेंगे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं ग्रेसन से दरख्वास्त करूंगा कि वो 7वीं आयत को जरा जो है पढ़ दें प्लीज। जो 7वीं आयत, हालेलुया। इमसाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत। ओके, सो लेट मी रीड। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। यहां पर जो है की पॉइंट क्या है? खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया के अंदर वाइज मैन जो है कहलाना जो है चाहते हैं, तो आज हमें इस बातों पर गौर करने की जरूरत है। खुदावंद के इस कलाम पर, उसकी इन तमाम तरीन बातों पर हमें फोकस करने की जरूरत है। हमें खुदा के खौफ को समझने की जरूरत है। जब हम खौफ की बात करते हैं, तो जब खौफ की बात हो रही है तो शायद हमारे माइंड में आता है कि खौफ वो वाला जो टेरर है, जिससे कि मुझे ये डर हो कि कहीं अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जो है मर जाऊंगा। ये उस खौफ की बात नहीं हो रही। ये खौफ टोटली जो है चेंज है, वो डिफरेंट है। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। यहां पर जो खौफ की बात हो रही है, ये वही जो है खौफ है जिसको हम समझते हैं, लेकिन इसका मीनिंग टोटली जो है चेंज है। इसका इसका अगर हम मतलब देखें इस खौफ का, तो इसका मतलब है एहतराम, अदब, लिहाज। इसका मतलब क्या है इस खौफ का? एहतराम, अदब करना, लिहाज करना। जिस तरह हम अपने वालिदैन का करते हैं, हम बड़े लोगों का करते हैं। और उससे भी जो है बढ़कर एक और बात, वो जो बड़ी खास है, ये बात हमें याद रखने की जरूरत है, वो है मुकद्दस एहतराम।
खुदा का खौफ क्या है? मुकद्दस एहतराम, मुकद्दस अदब, पाकीज़गी, पाकीज़गी का खौफ। ये खौफ नहीं कि अगर मैंने ऐसे ना किया तो मैं मुझे मेरे जो है हम अक्सर जो है अपना जो कुछ बच्चे वालदैन की इज्जत करते हैं इसलिए उनसे जो है डरते हैं, कुछ बच्चे माँ बाप की मार से जो है डरते हैं इसलिए वो उस तरह के कामों को जो है नहीं जो है करते, उनको देखते हैं तो वो उस टाइम पे जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का खौफ क्या है। खुदा का खौफ क्या है? उसकी ताजीम करना, अदब के साथ, एहतराम के साथ, लिहाज के साथ। और ये जो अदब है मुकद्दस है, एहतराम जो है पाक है, कि जिस तरह का खुदा पाक है हम भी उसका एहतराम, उसका अदब उसी तरह जो है वो करें। उसी जो है पाकीज़गी के अंदर रहकर हम उसके अदब को जो है माने, उसको मुकद्दस जानना, उसकी तकरीम करना, उसका अदब करना, उसका लिहाज करना, ये खुदा का खौफ है। उसके इन वादों पर, उसकी जो है बताई हुई जो है बातों पर अमल करना, ये खुदा का खौफ है। और जिस दिन ना कि जो है यूथ, बल्कि हम सब भी जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, वी विल बी अ वाइज मैन और वुमेन, वट एवर। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। हिकमत जो है क्या है? खुदा का खौफ हमें इल्म देता है। जो कौन सा इल्म? यहां पर स्पेसिफिक किसी इल्म की बात नहीं हुई, यहां पर जो किस इल्म की बात हुई है? खुदा के इल्म की, जिसने इस जहानों को कायम किया है, जिसने अपनी हिकमत से, अपने इल्म से उसने आसमानों जमीन को जो है बनाया है। किसी को मालूम है समुंदर के अंदर कितने जो है मखलूक है? बिलियंस की तादाद में यह जानदार जो है पानी के अंदर है। खुदा ने अपनी हिकमत से इन सियारों को जो है बनाया, इन सितारों को जो है कायम किया, आसमान को खुदा ने कायम किया, इस जमीन को जो है फिजा में खुदा ने जो है रख दिया, और जमीन आज तक वहां पर खड़ी है। जमीन घूम रही है, चांद घूम रहा है, सूरज स्टिल है। ये खुदा की हिकमत है, खुदा का इल्म है। खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। आप कभी अपने आप पर गौर करें। मिरर के सामने हम सब जाते हैं, हम सब जो है मिरर के सामने जाते हैं, हम सब जो है जाते हैं। कितनों को मिरर के सामने खड़ा होना जो पसंद है? सबको पसंद है मिरर के सामने जो खड़े होके अपने फेस को देखना, अपने बालों को जो है सेट करना, अपने पूरे फेस को हम देखते हैं, कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके हम कैसे लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन, गौर करें इस बात पे कि आप खुदा के इल्म का, उसकी हिकमत का जो है शाहकार हैं। आप कभी अपने इस बदन पर गौर करें। जितनी मेडिकल साइंस आज तरक्की कर रही है, अक्सर लोगों की बाईपास जो है सर्जरी होती है, तो उसकी सर्जरी के लिए अंदर से ही एक जो है वेन निकाली जाती है, जिसको स्पेयर पार्ट के तौर पर खुदा ने हमारे बदन में रखा है। ये खुदा की हिकमत है। खुदा ने आदम को मट्टी से जो है बनाया, और जब खुदा ने उसके अंदर अपना दम जो है फूंका, तो आदम जीती जान हो गया। उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो गई, ब्लड उसके अंदर चलने लगा, उसका हार्ट पंप करना शुरू हो गया, उसका ब्रेन फंक्शन करना शुरू हो गया। आदम के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना शुरू हो गई, जो जो हमारे जो है इस माइंड के अंदर है। जो ये माइंड हमारे हाथों को मैसेज देता है कि अब तुझे मूव करना है। ये खुदा की हिकमत है। कभी गौर करें इस बात पे। हम अक्सर आजकल की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हम कहते हैं वाह क्या टेक्नोलॉजी है। कभी आप अपने आप पे गौर करें, वी आर द गॉड जो है टेक्नोलॉजी। हम खुदा की जो है टेक्नोलॉजी, खुदा ने हमें जो बनाया। आसमान को देखें, पहाड़ों को देखें, खुदा ने किस तरह इन पहाड़ों को जमीन में कायम किया। किसी को मालूम है खुदा ने इन पहाड़ों को क्यों बनाया? एनीवन? एनीवन? खुदा ने पहाड़ों को क्यों बनाया?
ताकि ये जमीन कायम रह सके। हालेलुया। यस जी, और कोई? खुदा ने इस जी प्लीज कोई? ओके। खुदा ने इन पहाड़ों को कायम किया। खुदा ने इन पहाड़ों को इस जमीन में मेखों की मानद लगाया है, जिस तरह वो कील लगाए जाते हैं ताकि किसी चीज का बैलेंस रह सके, उसको पकड़ सके। खुदा ने इन पहाड़ों को जबूर के अंदर लिखा है। खुदा ने इस दुनिया की हर एक चीज को अपनी इस किताब के अंदर दर्ज कर दिया है। आप इसको कब पा सकते हैं? जब आप इस किताब को जब पढ़ेंगे, जब आप खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड खुदा का खौफ क्या है। खुदा का खौफ क्या है? एहतराम है, अदब है, उससे मोहब्बत है, उसकी पाकीज़गी है। अगर मैं कहूं, बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन है, अगर मैं ये कहूं कि मैं खुदा का खौफ में रखता हूं, खुदा से बड़ी मोहब्बत रखता हूं और गुनाह भी किए जाता हूं, तो इसका क्या मतलब है? कि मेरे अंदर खुदा का खौफ नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर हिकमत नहीं है। आगे हम देखेंगे, अगली अगली आयत के अंदर जो लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें आगे लिखी हैं। लिखा है, अहमक जो है हिकमत की हकारत करते हैं, लेकिन खुदा का खौफ हमें हिकमत अता करता है। खुदा का खौफ हमें तरबियत जो है देता है। खुदा के खौफ में सरफराजी है। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियां खुदा के खौफ में गुजारना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हो, आप अपने क्लास में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर के अंदर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो आज हमें खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आज हमें खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। खुदा का खौफ क्या है? एहतराम, उसका अदब, उसकी बातों का ध्यान करना। लिखा है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं, लेकिन जो खुदा का अदब करते हैं, खुदा उनको अपने इल्म से मामूर करता है। रूह की एक नेमत है, रूह की एक नेमत है, उस नेमत का नाम है इल्मियत का या कलाम। ये रूह की नेमत है, रूह के वसीला से मिलती है, जिससे खुदा खुश होता है। जिसको वो समझता है कि मुझे इसको देना है, खुदा उसी को सिर्फ जो है ये देता है। हर किसी के पास नहीं है ये। चाहे मैं पीएचडी कर लूं, मैं डॉक्टरेट कर लूं, मैं ट्रिपल एमए कर लूं, जो भी कुछ कर लूं, हिकमत नहीं पा सकते, इल्म नहीं हासिल कर सकते, बिकॉज दैट्स कम फ्रॉम द होली स्पिरिट। ये पाक रूह की नेमत है। और जब हम खुदा का एहतराम नहीं करते तो खुदा हमें नापसंदीदा अकल के हवाले जो है कर देता है। जब हम खुदा का एहतराम नहीं करते, जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारते, खुदा हम सबसे बात कर रहा है। खुदा आज हमसे कलाम कर रहा है। ज़बूर 119 के अंदर लिखा है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। रविश क्या है? चाल चलन, हमारा रवैया, हमारे काम जो हम इस दुनिया में रहकर करते हैं। अगर खुदा का खौफ उनमें नहीं है, अगर खुदा का खौफ हमारे अंदर नहीं है, खुदा की हिकमत हमारे अंदर नहीं आएगी। हम जो है अपने आप को जब बचा नहीं सकते, जिल्लत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने खुदा के खौफ को रिजेक्ट किया है। हमने खुदा का अदब नहीं किया, और जब हम अदब नहीं करते तो क्या होता है? खुदा अपना मुंह हमसे फेर लेता है। लेकिन खुदावंद का खौफ अजीजों इल्म का शुरू है, इंतहा नहीं है। खुदा का खौफ जब हमारी जिंदगियों में आता है तो वो बेवकूफ लोग अक्लमंद बन जाते हैं। पौलुस रसूल ने इस बात को डिस्क्राइब किया बड़ी खूबसूरती से कि खुदा ने दुनिया के नकम्मों, बेवजूदों को चुन लिया। खुदा ने स्कॉलर्स नहीं चुने, खुदा ने डॉक्टर्स नहीं जो है चुने,
यीशु मसीह ने किन जो है शागिर्दों को जो है चुना? कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी जो है पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि खुदा उनको अपनी हिकमत, अपने इल्म से भरना चाहता था, क्योंकि वो खुदा के खौफ में रहते थे। ये अगर आप में से जो है कितने हैं जो वाइज मैन जो है बनना चाहते हैं, या वाइज जो वुमेन जो है बनना चाहते हैं? कितने जो है अक्लमंद बनना चाहते हैं? कितने जो है इल्म में बढ़ना चाहते हैं? तो आज हमें खुदा के खौफ को अपनी जिंदगियों में उतारने की जरूरत है। आज हमें खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। खुदा का खौफ आप कैसे समझ सकते हैं? उसके इस कलाम के वसीला से। अय्यूब की किताब सबसे जो है पुरानी जो है किताब है बाइबल मुकद्दस की। अय्यूब की किताब उसके 28 बाब की 28वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, और उसने इंसान से कहा, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। खुदावंद का खौफ जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है, तो हिकमत इस बदन में दौड़ती है, जिस तरह खून हमारी जो है वेसल्स में दौड़ रहा है। और जब गुनाह नाफरमानी खुदा का खौफ खत्म हो जाता है, तो जिस तरह हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक होता है, इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हम खुदा से दूर हो जाते हैं, मौत हो जाती है। अक्सर अक्सर बहुत कम लोग जो है सरवाइव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से जो है वो जो है अपना जो है चले जाते हैं हार्ट अटैक आने की वजह से, क्योंकि शरेयानें बंद हो जाती हैं, खून की सप्लाई बंद होती है और इंसान डेड हो जाता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी है। जब हम खुदा का खौफ नहीं मानते तो हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, और जब हम खुदा से जो है वो जुदा होते हैं तो हम मर जाते हैं। चाहे हम सांसें ले रहे हो, खाना खा रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, जितने मर्जी हम खुशहाल हो, वी आर डेड। क्योंकि रोमियो उसके पहले बाब की 26 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसको जानना नापसंद किया, उसने उनको नापसंदीदा अकल के हवाला यह कर दिया। ठीक है, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। खिर्द कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, समझ रखने को, कि मैं इस बात को समझ जाऊं कि मुझे बदी से दूर रहना है। खिर्द जो है अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, जो है अयूब की किताब में भी लिखा है, कलाम मुकद्दस के अंदर जगह जगह पर आपको ये लिखा मिलेगा खिर्द, स्पेशली इमसाल की किताब के अंदर। बदी से दूर रहना जो है खिर्द है। फिर अयूब उसके 28 बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन हिकमत कहां मिलेगी? हम कहां पर जाकर हिकमत को फाइंड कर सकते हैं? हम कहां पर, कौन सी जगह पर हम जाएं कि जाकर हम हिकमत को मोल ले लें, हम हिकमत को खरीद लें? आजकल इस दुनिया के अंदर हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। डिग्री खरीदी जा सकती है, अच्छा लिबास, अच्छा घर, हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन हिकमत खरीदने की कोई जगह, कोई स्टोर नहीं है। उसका एक ही स्टोर है। उस स्टोर का नाम क्या है? खुदा जो है खुद उसका जो है मंबा है। खुदा का पाक रूह हमें हिकमत देता है जब हम उसको समझ जाते हैं। इमसाल उसका पहला बाप, उसकी पहली आयत, जो बच्चे लास्ट वीक थे, मैंने इस बात को जब पढ़ा था, उसकी दूसरी आयत, पहला बाप उसकी दूसरी आयत, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर उसको आप भी जो है उसको जो आप जो है पढ़े। लिखा है, हिकमत और तरबियत हासिल जो है करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। इमसाल की किताब लिखी गई, इसकी पहली आयत में लिखा है, इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल हिकमत और तरबियत हासिल जो करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए।
अंडरस्टैंडिंग, खुदा की अंडरस्टैंडिंग, खुदा को समझना, इस कलाम को समझना, खुदा की बातों को समझना आज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खुदावंद के कलाम को समझेंगे, जब हम खुदावंद के इस कलाम को जब पढ़ेंगे, तो फिर हम हिकमत को समझ सकते हैं। और आगे लिखा है, और खिर्द की जगह जो है कहां है, अंडरस्टैंडिंग जो है कहां पर जो है पड़ी हुई है, कहां पर हम जो अंडरस्टैंडिंग को ढूंढ सकते हैं। अक्सर जो है आप जो है अपने जो क्लासरूम के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और जो टीचर बहुत सारी बातें जो है आपको जो है बताती हैं, पढ़ाती हैं, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखती भी हैं या लिखते हैं, तो सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते। ऐसी ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे तो ऐसे बस लिख के ले आते हैं, जो जो टीचर ने लिखा वही जो है लिख लो और बस ले आओ, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है। हबशी खोजा भी जा रहा था, अमाल किताब में लिखा है कि वो ये जो अपना जो है यसाया नबी का सीफा जब पढ़ता हुआ जा रहा था, और जो है अपना जो खुदा का रूह अपने बंदा को उसके पास ले गया और उसने उसको कहा कि क्या जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम हिकमत कहां से पा सकते हैं, तो ये दुनिया का इल्म की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने। ये दुनिया का इल्म आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। जब आपके अंदर खुदा की हिकमत होगी, खुदा की अंडरस्टैंडिंग होगी, सो यू विल बी अ सक्सेसफुल एवरीवेयर। अपनी इस बचपन के अंदर, लड़कपन के अंदर, अपनी जवानी के अंदर, अपने बुढ़ापे के अंदर, जिस भी एज में आप जाएंगे, कोई आपसे ये चीज छीन नहीं सकता, कोई आपकी हिकमत आपसे छीन नहीं सकता, बल्कि लोग आपको अपने साथ जो है बिठाएंगे। अक्सर होता है कि जब जो है अपना जो है घर के अंदर जो है कोई ऐसी बात हो रही हो, तो अक्सर 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 जो है माँ बाप या बड़े कहते हैं, नहीं ये बच्चों की जो है बात नहीं, इन बच्चों को बाहर कर दो। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर टॉकिंग। उनका जो है उस बात का जो है महफूम क्या है, उस बात का जो पर्पस क्या है, वो बात जो है बच्चों की समझ में आने वाली है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उस बात को एक्सप्लोड कर दें, लोगों को जाकर उस बात का जो ढिंढोरा जो है पीट दें। इसीलिए इन बातों को सम टाइम एक दूसरे से जो है लोग जो अक्सर जो है इसको बातों को जो है छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे में एक जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समटाइम क्या होता है, हम एक बात सुनते हैं, उस बात को जाके पूरे मोहल्ले में जाके हम जो बता देते हैं, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बिकॉज हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें कौन सी बात को कंट्रोल करना है, कौन सी बात को हमें जो है फैलाना है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जाओ जो है जाकर जो है कौमों के अंदर अंजील की जो मनादी करो। वो हम काम नहीं करते, लेकिन गलत बातें हम जाकर लोगों के अंदर जो है हम जो जाकर जो है फैला देते हैं। ना कि जब कहीं पे हम जो है बैठे हो दोस्तों के अंदर, हम एक दूसरे की बात जो है बताते हैं, हम उस वक्त खुदा के कलाम की बात भी कर सकते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की बात भी कर सकते हैं कि देखो किस तरह जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है जान दी। लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं, हम कौन सी बात, डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। लेकिन हिकमत जो है कहां मिलेगी और खिर्द की जगह जो है वो कहां है? अगर आप इसी बाप को आप जरूर जो है पढ़िएगा, जो अयूब 28 बाप, बहुत ही खूबसूरत जो है ये चैप्टर है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अयूब उसका 28 बाप की 19 के अंदर लिखा है, ना जो है कूश का खराज इसके बराबर जो ठहरेगा, ना जो है चोखा जो है सोना इसका मोल होगा। कीमती से कीमती जो है पत्थर, सोना चांदी सुलेमानी जो है पत्थर और नीलम, इसके बराबर नहीं है हिकमत के बराबर। आप सोना खरीद सकते हैं लेकिन हिकमत नहीं खरीद सकते। दैट इज हाउ मच अपना जो है ब्यूटीफुल। लेकिन खुदावन का ये कलाम हमें आज हिकमत हासिल करने का फॉर्मूला जो है दे रहा है। और फॉर्मूला जो है क्या है? खुदा का खौफ। हिकमत हासिल करने का फॉर्मूला जो है जी क्या है जी? खुदा का कलाम और खौफ। खुदा का खौफ। हालेलुया। खुदा का खौफ हिकमत हासिल करने का फॉर्मूला है।
अगर आप चाहते हैं कि आप हिकमत को हासिल जो है कर लें, तो आज खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू जो है वो करें। और जब हम जिंदगी गुजारने की बात करते हैं, तो जबूर 111 उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। कैसे दानिशमंद आप बन सकते हैं? जो उस पर अमल करते हैं, जो उसके मुताबिक काम करते हैं, जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा का एहतराम करते हैं, उसका अदब करते हैं, उसकी राहों का लिहाज रखते हैं, वही जो है दानिशमंद हो सकते हैं। आगे लिखा है, उसकी सताइश अब तक जो है कायम है। खुदा की सताइश अब तक जो है कायम है, क्योंकि हमारा खुदा अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है, आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और बड़ी खूबसूरत बात, खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा आज हम सबसे बात कर रहा है, खुदा मुझसे बात कर रहा है। इमसाल पहला बाब उसकी जो 22वीं आयत के अंदर लिखा है, ए नादानो, खुदा का कलाम, खुदा पाकरू हमें कहता है, ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? और कितने हैं जो नादानी को दोस्त रखना जो चाहते हैं? नादानी को दोस्त रखना चाहते हैं, हाथ उठाएं वो जल्दी से। कोई भी नहीं है। सब दनाई को दुख के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। लिखा है, "ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे?" हम खुदा के कलाम की जब बात करते हैं, तो हमारे लिए आधा घंटा 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। जब हम ठट्ठाबाजी कर रहे हो, ऐसा कोई फंक्शन चल रहा हो, तो हम घंटों भी बैठ जाते हैं। हम खुशी से वहां पे बैठे रहते हैं, चाहे जो है कमर में भी चाहे जो है दर्द हो रही हो, सर में दर्द हो रही हो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, हम गोली खा के बैठ जाते हैं। किसी फंक्शन के अंदर हो, गोली खा के बैठ जाएंगे। नहीं, फंक्शन तो अटेंड करना है ना। लिखा है, ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक जो है कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। अहमक जो है ठट्ठाबाजी में खुश रहते हैं, लेकिन वाइज मैन, वाइज लोग जिनके अंदर खुदा की अकल है, वो इल्म से दोस्ती रखते हैं। दे वांटेड मोर, उनको खुदा का कलाम जानना है, सीखना है, पढ़ना है। वो इस कलाम को जब पढ़ते हैं, हर रोज मल्टीविटामिन्स की मानिंद इनको खाते हैं। अजीजों, ये मल्टीविटामिन्स हैं। अगर आप आज इस कलाम को खाना शुरू जो है कर देंगे, इसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जिंदगियों में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप शहर में भी जो है मुबारक होंगे, घर में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, काम पर भी, जहां पर भी आप जाएं। इमसाल उसका पहला बाब उसकी जो 23 और जो 33वीं आयत तक आप जो है जरूर जो है पढ़िएगा। हम आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है 23वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। खुदा का ये कलाम हमें आज सिखाता है, मलामत करता है। जब तक आप या मैं इस बात को फील ना करें कि मेरी मलामत हो रही है, तो हम सीख नहीं सकते। जब तक आपको तंबी ना की जाए, बच्चे को जब तक झिड़का ना जाए, बच्चा उस बात को नहीं समझता। ऐसे ही है ना? बच्चे को जब तक डांटा ना जाए, वो बाज नहीं आता, शरारतें जो करता रहता है। लिखा है, तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी। हालेलुया। हिकमत बात कर रही है, हिकमत बात कर रही है, मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी। हिकमत खुदा है, खुदा हिकमत है। देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी।
ये कब होगा? जब हम बाज आ जाएंगे, जब हम तौबा कर लेंगे, जब हम अपनी पुरानी रविश को छोड़ देंगे, फिर खुदा अपने रूह को हम पर उंडेलेगा, खुदा अपनी बातों को हम पर आश्कार करेगा, खुदा अपने कलाम के भेदों को हम पर खोल देगा। इमसाल उसका जो 15 बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है। वो हम में से जो कौन कौन है जो अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, बाप की बात नहीं सुनता है? कोई? कोई भी नहीं। वाह, वी आर ब्लेस्ड पीपल। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे, अगर आप अपने वालिदैन की बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, एंड यू आर ये ब्लेस्ड। देखा, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। जब किसी का बाप किसी बच्चे को तरबियत करता है, लिखा है पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। जैसा कि खुदा का कलाम हमें होशियार बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग गलत गलत आयतें जो है पढ़ते हैं, बड़े बड़े अजीब अजीब मौकों पर बड़ी अजीब अजीब खुदा के कलाम की बातों को जो है कोट करते हैं। जी देखो जी, खुदा के कलाम में लिखा है कि सांपों की माने तो होशियार हो जाओ। लिखा है जो तंबी पर लिहाज रखता है, रखने वाला होशियार हो जाता है। होशियार वो होता है कि मैं आइंदा के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मैं ठट्ठाबाज की मजलिस में नहीं बैठूंगा, मैं गुनाह करने वालों के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे जो बुलाएंगे, आधा ये वीडियो आई है, ये देखें, ये गलत जो है तस्वीरें मेरे पास हैं, आजा देखें। ये होशियारी है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं गुनाह करने वालों के दरमियान नहीं बैठूंगा, मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठूंगा। मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, आजो सिगरेट पिए, आजो नशा करें, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये होशियारी है। वो होशियारी नहीं है कि देख मैंने इसको कैसा डॉज दिया, देख मैंने इसको कैसे झूठ बोलकर फरेब की बात करके मैंने उसको जो है वो कर दिया। लिखा है तंबी पर, सॉरी, जो तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। कितने सरफराजी पाना चाहते हैं? आप में से कितने सरफराज होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका ऑनर किया जाए? आजकल हर बच्चा जो है ऑनर चाहता है। हमें जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था, लेकिन आजकल के बच्चों को ऑनर का बड़ा पता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। छोटा सा बच्चे को अगर आप किसी के सामने कुछ कह दो तो बच्चा कहता है कि मेरी इंसल्ट हो गई है। कितने सरफराजी पाना चाहते हैं। खुदा का खौफ हिकमत की जो है तरबियत है, और सरफराजी से पहले फरोतनी है। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो अपने आप को ह्यूमिलेशन चाहिए। जो अपना ह्यूमिलेशन का क्या मतलब है? अपने आप को सरेंडर कर देना, गिरा देना, अपने आप को डाउनग्रेडेड कर देना, डाउनग्रेड करना, अपने आप को जो है ह्यूमिलेशन में लाना, ह्यूमिलेट करना। जिस तरह मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर जो चढ़ गया, उसने अपने आप को ह्यूमिलेट कर लिया। मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए उसके मुंह पर जो थूका गया। यीशु मसीह ने मेरे और आपकी निजात के लिए जो है उन्होंने ये जो है कोड़े खाए, कील ठोंके गए उनके हाथों पे, उनके पैरों के अंदर कील ठोंके गए। उन्होंने अपने आप को जो है फ्रोतन कर दिया। और फ्रोतन का मतलब क्या है? दे देना। जो फ्रोतन का मतलब क्या है? दे देना, हवाले कर देना। आपका अपने ऊपर इख्तियार ना रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सरफराज हो तो अपने आप को हवाले कर दें, हिकमत के हवाले कर दें, अपने आप को मां बाप की ताबेदारी में ले आए, अपने आप को खुदा के कलाम की ताबेदारी में ले आए, ताकि खुदावन आप पर अपनी बरकत, अपनी रहमत, अपनी पाकीज़गी जो है उंडेले। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे। आज हम एक ही आयत पर सिर्फ बात जो है हम जो कर सके,
लेकिन नेक्स्ट वीक हम और इसी इसी इन्हीं आयत पर हम फिर बात करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे, और मेक श्योर आप करें कि जितनी बातें आज आपने सुनी हैं आप इनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। दिस इज नॉट फ्रॉम मी, दिस इज नॉट द क्लासरूम। ये क्लासरूम नहीं है, ये कोई अटेंडेंस हमारी यहाँ पर जरूरी नहीं है। आप अपनी खुशी से खुदावंद की हजूरी में आए। अगर आप चाहते हैं कि जो है खुदावंद आपको जो है बरकत दे, अगर आप खुदावंद के कलाम को सीखना जो है चाहते हैं, तो आप जरूर जो है इस मीटिंग को आप जो है ज्वाइन जो है आप जो है किया करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को जो है सीख सकें, ताकि आप जमीन की इंतहा तक उसके जो है गवाह जो है बन सकें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर आशीष। और मैं दरखास्त करती हूँ पास्टर सदर भट्टी से कि वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर झुकाएंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे और खुदावंद के हजूर हम बीमारों के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। अजीब मशीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बैरबार के खालिक और मालिक, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, खुदा दिल से शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खास तौर पर हम शुक्र अदा करते हैं खुदा जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए। खुदा किस तरह से खुदा हमने आपके डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। खुदा अपने खादम को और ज़्यादा अपनी बरक़ात से माला माल करना। और ख़ास तौर पर इस वक्त झुक कर दुआ करता हूँ बीमारों के लिए। खुदा अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड में अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु अल मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, कि आपको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अलग है, जिसके सामने हर एक घुटना हर एक कबीला झुक जाता है। खुदा आप हमारे ऐसे सरदार कायन हैं जो हमारी कमजोरियों में हमारे हम दर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा कर देते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, ताकि वो आपके नाम की गवाही दे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया। आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारे साथ होना, तो हमारी मदद और रहनुमाई करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अब हम पास्टर आशीष के साथ मिलकर दुआएं रवानी करें। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को हम सब जब बुलंद करेंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होंगे, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। जो मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 9 आयत से लेकर जो 13 आयत तक। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मेरे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल वो तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।